सैयद फास्ट है। और आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ कीपा के बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में डिस्कशन की थी आपके साथ, कीपा पे क्रोम पे आप कीपा की एक्सटेंशन जो है वो किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और कीपा के ग्राफ के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था थोड़ा सा। और मैंने आपको बताया था कि कीपा खुद से एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट 2 पे मैं आप लोगों को जो है कीपा पे जो प्रोडक्ट डिटेल्स का ऑप्शन होता है, वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, ये सब किस तरह चेक करते हैं, मैं आज आप लोगों को ये सब जो है वो डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम आ जाते हैं अपने सेम प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो है वो एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अच्छा, कीपा के ऊपर बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर वेरिएशंस हों, ठीक है, पहले तो हम उनको कोशिश ये करते हैं कि अवॉइड करें, ठीक है। और अगर तो आप मतलब अवॉइड नहीं करना चाहते या वेरिएशंस अगर हों भी, तो कितनी वेरिएशंस हों तो आप कंसिडर कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। देखें, पहले तो आप कोशिश ये करें कि जोन सी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर कोई वेरिएशन का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर भी लिया है जिसके अंदर वेरिएशन है, तो कोशिश ये करें कि उस प्रोडक्ट के ऊपर या तो साइज़ की दो वेरिएशन हो, ठीक है, और या कलर की दो वेरिएशन हो उसमें, ठीक है। ये आप कोशिश करें कि पहले तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखनी है कि वेरिएशन ना हो, ठीक है। सेकंड आपने प्रायोरिटी ये रखनी है कि अगर तो वेरिएशन है प्रोडक्ट में, तो कोशिश ये करें कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको इस ग्लास की एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो साइज़ की भी वेरिएशन है, 4 किस्म की, ठीक है। और इसमें जो है कलर की वेरिएशंस भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। तो आपने कोशिश ये करनी है, फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास है, ठीक है, तो या तो इसमें सिर्फ दो साइज़ हैं, ठीक है, या 14 OZ है या 20 OZ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने वेरिएशंस को जो है वो अवॉइड करना है एट द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और अगर आप वेरिएशंस कंसिडर भी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको चेक किस तरह कर सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन पे जो है वो सेल ज़्यादा आ रही है, ठीक है, या कौन सी वेरिएशन इसकी चल रही है ज़्यादा, ये आपको किस तरह पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है। नीचे जब आप आएंगे, आपका कीपा का ग्राफ जो लोड हुआ होता है, ठीक है, ये आपका कीपा का ग्राफ है। इसमें आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी वेरिएशंस की, ठीक है। आप वेरिएशंस पर आ जाएं, ठीक है। अब ये जितनी भी वेरिएशन है, ये उन सारी वेरिएशंस का डेटा इसने आपको यहाँ पे जो है वो लोड करके दे दिया, ठीक है। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि इसमें कौन सी वेरिएशंस जो है वो ज़्यादा सेल आउट हो रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। ये ये जहाँ पे आपको ये ट्रॉफ़ी का साइन दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रॉफ़ी जिसके पास होगी ना, बस आप समझ जाएंगे उस वेरिएशन की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा। अब आप ये बाकी देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी वेरिएशन हैं, 1% है, 0% है, ठीक है, 1%, 1%, 1%, सिर्फ ये एक वाहिद वेरिएशन है जिसका 7% है, ठीक है, जो कि ये भी बहुत कम है, ठीक है, ये भी बहुत कम है। लेकिन आ, जो सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन इस प्रोडक्ट की बिक रही है वो ये वाली वेरिएशन बिक रही है, ठीक है। तो अब जब आपने प्रोडक्ट के नीचे अगर आप फॉर एग्जांपल अपना जो टारगेट प्रोडक्ट करने लगे हैं, तो आपने इस वाली वेरिएशन को टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल्स जो है वो इस वेरिएशन के ऊपर आ रही है, ठीक हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अब मैं आपको बताता हूँ, डेटा पे चले जाएं। डेटा पे आने के बाद आपने प्रोडक्ट डिटेल्स पर आ जाना, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसके बारे में मुकम्मल एक ओवरव्यू दे देता है, ठीक है, जिसमें आपकी इमेज भी आ जाती है, आपका टाइटल आ जाता है, आपकी रिव्यूज़ रेटिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। इसमें बाय बॉक्स सेलर आपको पता चल जाता है कि इस टाइम पे बाय बॉक्स है किसके पास, ठीक है, वो भी आपको इसमें पता चल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है लास्ट प्राइस चेंज के ऑप्शन आपको पता चल जाते हैं, ठीक है, डेटा में आके प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। तो मुकम्मल आपको एक प्रोडक्ट की जो है इसमें आपको एस पता चल जाता है, इसका यूपीसी पता चल जाता है, ई पता चल जाता है, ठीक है, पेरेंट एसन का पता चल जाता है, जो आपकी वेरिएशंस के ऊपर एसन होते हैं आपको उनका पता चल जाता है, ठीक है, साइज़ आपको पता चल जाता है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको इस प्राइस प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जो है वो पता चल जाती है, ठीक है। चलिए सेल्स रैंक के ऊपर आ जाते हैं। सेल्स रैंक ये आपको करंट सेल रैंक बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का क्या, ठीक है, 6। 30 डेज पहले इसका सेल्स रैंक क्या था, ठीक है, 6। 60 डेज पहले इसका एवरेज सेल्स रैंक क्या था, 9, ठीक है। इसी तरह जब आप नीचे आते जाएंगे, ठीक है, आपके पास यहाँ पे सेल्स रैंक ड्रॉप की भी आपको पता चलता जाएगा कि लास्ट 30 डेज में कितना ड्रॉप हुआ है सेल्स रैंक, ठीक है, लास्ट 90 डेज में कितना ड्रॉप हुआ है, ठीक है, लास्ट 180 डेज में कितना ड्रॉप हुआ है, ठीक है। बाय बॉक्स के ऊपर आप आ जाए, बाय बॉक्स में आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पे बाय बॉक्स की प्राइस जो है वो क्या चल रही है, ठीक है। 90 डेज पहले एवरेज प्राइस क्या चल रही थी बाय बॉक्स की, ठीक है, और 180 डेज पहले जो है वो बाय बॉक्स की प्राइस क्या चल रही थी, ठीक है। अमेजोन अपनी प्राइसेस क्या चला रहा था, अभी क्या चला रहा है, 90 डेज पहले क्या चला रहा था, 180 डेज पहले क्या चला रहा था, ठीक है, वो सारी आपको पता चल जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे न्यू थर्ड पार्टी
FPA की प्राइसेस जो है पता चल जाती हैं कि FPA की करंट प्राइस जो है वो FPA का सेलर जो है वो जिसके पास बाय बॉक्स है वो क्या चला रहा है, ठीक है, 90 डेज़ पहले क्या थी, ठीक है, 180 डेज़ पहले क्या थी। इसके अलावा आपके पास न्यू थर्ड पार्टी FPM जिसको बाय बॉक्स करंटली मिला है, ठीक है, वो प्राइस क्या चला रहा है, ठीक है, 90 डेज़ पहले जिसको मिला था वो प्राइस क्या चला रहा था, 180 डेज़ पहले जिसको मिला था वो क्या प्राइस चला रहा था, ठीक है। तो ये मुकम्मल आपको जो है ये डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट डिटेल्स में आके, ठीक है, ग्राफ में। इसके अलावा जब आप आ जाएंगे बाय बॉक्स यूज़ 90 डेज़ 180 डेज़, ठीक है, ये चीज़ें यूज़ लाइक न्यू यूज़ गुड ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। आपके काम की चीज़ें जो हैं वो यहीं तक होती हैं जो बाय बॉक्स आपका हो गया न्यू थर्ड पार्टी FPM, न्यू थर्ड पार्टी FPA, ठीक है, अगर अमेज़ॉन है नहीं है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो। और बाय बॉक्स की अपनी प्राइस अभी इस टाइम पे बाय बॉक्स जो है वो की प्राइस क्या चल रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर शो होती हैं, ठीक है। इसके बाद ऑफर्स के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ऑफर्स में आपको क्या पता चलता है? ऑफर्स में बेसिकली आपको जो है सेल्स का पता चलता है कि कौन सा जो सेलर है वो उसकी लास्ट 30 डेज़ में इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन जो है उसने लास्ट 30 डेज़ में, ठीक है, 1016 ये ग्लासेस जो हैं वो बेचे हैं, ठीक है। अमेज़ॉन ने लास्ट 30 डेज़ में 1016 ये ग्लासेस बेचे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप आ जाते हैं ये हाई डेजर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, ठीक है, उसने लास्ट 30 डेज़ में 11 बेचे हैं, ठीक है। सपोर्ट फॉर मिशंस कुछ भी नहीं, ठीक है। एलेक्स डील्स ने लास्ट 30 डेज़ में 61 बेचे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह जब आप नीचे आते जाएंगे आपको सोल्ड के भी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि लास्ट 30 डेज़ में इनकी सोल्ड कितने किए हैं इन्होंने। और ये जो स्टॉक का आपको ऑप्शन दिख रहा है ये स्टॉक पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, कि इस टाइम पे स्टॉक पोजीशन के अमेज़ॉन के पास इस टाइम पे 0 स्टॉक है, ठीक है। हाई डेजर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के पास 1 स्टॉक लेफ्ट है, सपोर्ट फॉर्मेशन के पास 1 स्टॉक लेफ्ट है, ये शॉप केसर के पास 4 स्टॉक लेफ्ट है, ठीक है। ये बक IRT के पास 5 स्टॉक लेफ्ट है, ठीक है। तो स्टॉक पोजीशंस भी आपको यहाँ पे पता चल रही हैं, सोल्ड इन द लास्ट 30 डेज़ भी आपको पता चला है, और ये नेम जो है यहाँ पर आपको ये स्टोर नेम्स के ऑप्शंस जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्राइम की ऑप्शन आ जाती है कि ये प्राइम सेलर है कि नहीं है, ठीक है। जो प्राइम सेलर्स हैं उनके साथ जो है ये टिक लगे हुए हैं, ठीक है। FPA सेलर्स जो हैं उनके साथ टिक लगे हुए हैं, जो FPA सेलर है आप ये इसके साथ टिक नहीं है, ठीक है, ये FPM सेलर है, ठीक है, इसके साथ टिक नहीं है। यहाँ पे ये अमेज़ॉन ये वेयर हाउस है, ठीक है, अमेज़ॉन का इसके साथ टिक नहीं है। तो जो FBA सेलर्स हैं उनके साथ टिक टिक आपको इससे ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि FBA सेलर्स जो हैं वो कौन कौन है इस लिस्ट के ऊपर, ठीक हो गया। एक ये चीज़ ज़रूरी थी। दूसरी चीज़, अब आपकी कीपा के ग्राफ के ऊपर वेरिएशंस का पोर्शन हो गया, ठीक है, आपका डेटा का पोर्शन हो गया, ठीक है। ट्रैक प्रोडक्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम यूजुअली इसको इतना यूज़ नहीं करते। जो काम की चीज़ें आपके पास कीपा ग्राफ के ऊपर, एक आपकी प्राइस हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है, एक आपका डेटा आ जाता है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसमें एक एक चीज़ कंडीशन का आपको यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है, कि कंडीशन इसकी कैसी है, न्यू कंडीशन है। ये आपकी प्राइस हिस्ट्री है, ठीक है, ये आपको एक एक सेलर की प्राइस हिस्ट्री जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे कर्सर को मूव करते जाएंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ये आपको प्राइस हिस्ट्री जो है वो बताता जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट में आपका ये ऑफर्स का पोर्शन हो गया, ठीक है। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आपको फर्स्ट पहले पार्ट में समझा चुका था, ठीक है। इसमें मैं आपको फिर एक थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, कि आपका बाय बॉक्स जो है वो विद इन 24 आवर्स 5 या 4 लोगों में रोटेट होना चाहिए, ठीक है। रोटेट होता किस तरह वो आपको किस तरह पता चलेगा, ठीक है। ये देखेंगे अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जस्ट नाउ अमेजॉन के अभी अभी मिला है, ठीक है। लास्ट वन के आप देखें 2 डेज अगो आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर जस्ट नाउ के बाद आ जाता है 1 आवर को, फिर आ जाता है 2 आवर को, फिर आ जाता है 16 आवर्स को, फिर आ जाता है 17 आवर्स को, अगर इसी तरह 4-5 लोगों के बीच में विद इन 24 आवर्स जो है बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है, तो दिस इज़ गुड। आप इस प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं अगर तो रिव्यू काउंट्स भी कम है, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टॉक पोजीशन जो है वो यहाँ से भी पता चल जाती है, ठीक है, कि किस सेलर के पास कितना स्टॉक जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और ये आपकी एवरेज प्राइस आ गई, ठीक है, एवरेज न्यू ऑफर काउंट आपके पास आ गया, एवरेज प्राइस आ गई, ठीक है। ये वॉन का ऑप्शन जो है इसका मतलब है कि कितना परसेंट ऑफ बाय बॉक्स आपने विन किया हुआ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट हो आपकी कि जिसके ऊपर कोई एक सेलर जो है वो 50% से ज़्यादा जो है वो बाय बॉक्स ना ले जा रहा हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अमेजॉन जो है वो खुद 68% जो है वो ले जा रहा है बाय बॉक्स का, ठीक है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर जो है 30 हो गया, 20 आ गया, उसके बाद 15 आ गया, उसके बाद 10 आ गया, उसके बाद 1 2, ठीक है, डजेंट मैटर, बट 50% से ऊपर कोई बाय बॉक्स जो है रोटेशन ना ले जा रहा हो, ठीक है। इसके बाद हमारा ये अर्न मनी का कोई इसके साथ हमारा कोई काम नहीं होता, ठीक है। वेरिएशंस मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सेटिंग्स के साथ भी हमारा कोई इतना कुछ खास काम नहीं होता, ठीक है। तो कीपा के पार्ट 2 में मैंने आपको जो है वेरिएशंस के बारे में बता दिया, ठीक है। और इसके जो ग्राफ में जो मेन चीज़ें थी वेरिएशंस का पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। डेटा के पोर्शन में मैंने आपको प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में बताया, ऑफर्स के बारे में बताया, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कीपा के थ्रू जो है आप किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है।
वो इंशाल्लाह मैं थर्ड पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कीपा के थ्रू आप किस तरह जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो है वो ख़त्म करता हूँ। आई होप मैंने आपको कीपा के बारे में जो है वो काफ़ी डिटेल्स में अब तक समझाया होगा, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। जो जो किसी का क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा आंसर करने की। तो आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।